नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। और शायद 2 दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा था। और मेरी अपनी एक सोच भी थी कि मैं कोई एक स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल करूं और टेस्ट करूं और आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में शोकेस करूं। सो आपको भी थोड़ा भरोसा आएगा स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल है और उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सिंपल सी बात है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ। सो फ़ायदा आपका, नुकसान आपका, डिसीज़न आपका। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 3 टॉपिक है। मूविंग एवरेज क्या है, 9 और 21 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या है मेरी, और स्ट्रैटेजी को मैं लाइव मार्केट में शो करूँगा। सो मूविंग एवरेज क्या है, इसके पहले भी मैंने मूविंग एवरेज की वीडियो बना के रखी है। जो लोग डिटेल में देखना चाहते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। बेसिकली क्या होता है मूविंग एवरेज, एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है। मैथमेटिक्स का जो सिंपल सा एग्जांपल है, यदि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आउट ऑफ 100 आपको हर सब्जेक्ट में किसी में 80, किसी में 70, किसी में 60, किसी में 90 मिला है, तो आप पांचों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को जोड़िए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कीजिए, आपको मूविंग एवरेज सॉरी एवरेज मिल जाएगा सब्जेक्ट्स का। स्टॉक मार्केट में जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो ये होता है पर डे डेली कैंडल फ्रेमवर्क या वीकली कैंडल फ्रेमवर्क। जैसा भी मैंने कैंडल स्टिक्स में दिखाया पहले, हर एक टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके और आप 9 डेज़ की मूविंग एवरेज करेंगे तो पिछले, और डेली टाइम फ्रेम 9 डेज़ का रहेगा तो पिछले 9 दिन का हिसाब किताब, वो मार्केट कब ओपन होता है कब क्लोज करता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं। तो ये सभी टेक्निकल इंडिकेटर इनबिल्ड हैं हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे धन हो, चाहे शेर खान हो, चाहे आईसीआईसी डायरेक्ट हो, वॉट एवर, राइट। सो इसमें कोई ज़्यादा अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैंने 9 और 21 डेज़ का ही क्यों लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा। जब हम स्विंग ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में जो हमको आउटपुट एक्सपेक्ट हम करते हैं, एक 3 से 4 वीक या 4 से 6 वीक के बीच हम स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 से 8 वीक में पैसा हमारा 5%, 2%, 3% मार्केट के हिसाब से कुछ तो प्रॉफिट देगा। लेकिन अब उसको पहचाने कैसे, हम ये कैसे पहचाने पैसा आज हम लगा रहे हैं, मार्केट बेरिश मोड में है, या किसी की बात सुन लिया किस में लगाओ, या तुमने अपना एनालिसिस किया। सो मेरा हिसाब ये बोलता है 21 डेज मतलब 3 हफ्ते हो गए, ठीक है। और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज मतलब स्टॉक जैसे बढ़ रहा है, जैसे हम इंटरडे में जब ट्रेडिंग करते हैं हम देखते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आदमी हज़ार हैं लाइक अपने दूसरे पैरामीटर्स यूज़ करता है। सो ओवरऑल क्या होता है कि वो इमीडिएट छोटे टाइम सॉरी छोटे टाइम फ्रेम में रिजल्ट देखना चाहता है। तो यहाँ पे जो 21 डेज है एक लॉन्गर फ्रेमवर्क है 3 वीक्स का, और उसके ऊपर हम 9 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है एक साइड से एक्सपोनेंशियल के वे में काम करेगा, जो कि हमको कंपेरेटिवली मूविंग जो 21 डेज़ के है उसके हिसाब से कंपेरेटिवली 9 डेज़ वाला तुमको थोड़ा रिजल्ट इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें है राइट, 21 डेज़ का एक मूविंग एवरेज रहेगा जिसको कि मैंने सेपरेट लाइन कलर्स में दिखाया आपको, एक 9 डेज़ का। तो यहाँ पे है दो चीज़ें, अप ट्रेंड और बेरिश सिग्नल। अप ट्रेंड हम कैसे पहचानेंगे, जब 9 डेज़ की मूविंग एवरेज, जो कि मेरे अगले वाले इस पीपीटी में भी है, इसको मैं लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं बताता हूँ, देखिए इसमें दो मूविंग एवरेज मैंने लगाया, एक 9 दिन का, एक 21 दिन का, 9 डेज़ 21 डेज़। 9 डेज़ मेरे किस में है, ऑरेंज लाइन में है, ये ऑरेंज कलर्स राइट, और 21 डेज़ मेरी ब्लू कलर में। तो मेरा कहना क्या है, जब मेरा ऑब्जर्वेशन है और इसको मैंने बहुत सारे शेयर्स में ट्राई करके देखा है, जब 9 डेज़ की मूविंग एवरेज राइट, छोटी वाली मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम की, ये डेली टाइम फ्रेम है ओके, ये ब्लू वाली को नीचे से ऊपर काटती है, तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, या मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा। आप 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज लगाएंगे, थोड़ा सा लैगिंग आता है, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा टाइम फ्रेम है, आपको तुरंत रिजल्ट मालूम चलेगा। अब देखिए यहाँ से, यदि छोटा टाइम फ्रेम 9 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे नीले वाले को लाइन को काटती है विच इज 21 डेज को, तो हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट नीचे आएगा या स्टॉक नीचे आएगा। सॉरी नॉट मार्केट, इट्स ए स्टॉक जिसको कि तुम एनालिसिस कर रहे हो। अब मैं इसको दिखाता हूँ लाइव मार्केट में आपको, ठीक है। ये मेरा धन का अपना प्लेटफॉर्म है राइट, यस ऑलरेडी मैं स्टॉक लेकर रखा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बिरला सॉफ्ट है, इसको चलो ये अभी का नहीं, मैं इसको कुछ दिन का दिखाता हूँ आपको, क्योंकि स्टॉक ये लाइव मार्केट है। आप देखिए यहाँ पे 950 हो रहा है और ये लाइव मार्केट में स्ट्रेटेजी।
अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ, देखो यहाँ पे ऑरेंज लाइन नीचे वाले को नीचे से ऊपर की ओर काट रही, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है एक सिग्नल, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। मतलब कंडीशन क्या है, दो मूविंग एवरेज लगाएंगे। अच्छा चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सब हटा देता हूँ अभी, ठीक है, आप लोगों के लिए हटा दिया। अब मेरे को नहीं मालूम मार्केट क्या है, कोई भी स्टॉक तो स्टॉक है, ये लाइव मार्केट है, चाहे बिरला सॉफ्ट हो चाहे जो हो, करेक्ट। सो अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडिकेटर में गया, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, मैं मूविंग एवरेज टाइप करता हूँ। ये पहला मूविंग एवरेज लगा, इसकी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, राइट। ये 9 दिन की रखता हूँ, इसको स्टाइल में कर देता हूँ ऑरेंज कलर, जैसा कि मेरे पीपीटी में आप लोगों को दिख रहा है, राइट। ये हो गया 9 दिन का मूविंग एवरेज। और इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी और पेस्ट किया। ये पेस्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, नहीं होने दो, हमारा क्या है मूविंग एवरेज, और ये हमने लगाया दूसरा मूविंग एवरेज, इसको मैं लगाता हूँ 21 दिन का, प्लॉट करता हूँ। ये तो है कलर ठीक है, ये 21 डेज़ का किया, स्टाइल इसको मैंने थोड़ी सी मोटी करी इसकी, ये हो गया, राइट। अब इस पर भी देखो, सिंपल छोटी वाली मूविंग एवरेज 9 डेज़ की मूविंग एवरेज 21 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटती है, तो क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है, राइट। क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है। और यदि आप तुम देखोगे कि मार्केट गिर कब रहा है, तो जैसे कि अब यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा साइडवेज चला है, तो मैं इसको, ये देखो जैसे यहाँ पे है, करेक्ट। मार्केट जब गिरना होता है तो ये जो सेगमेंट आप देखो, ये ऑरेंज वाली लाइन ऊपर से नीचे को काट रही है ब्लू वाली लाइन को, तो स्टॉक नीचे आ रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, करेक्ट। और ऐसा भी है कि कहीं कहीं पे कि मार्केट जो है साइडवेज टाइप का चलता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाले सेगमेंट में, तो ये वाले सेगमेंट ये पूरा की पूरा साइड वेव्स है, मार्केट ना तो आगे जा रहा ना ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये नीचे से ऊपर से नीचे आया, मार्केट नीचे आया, फिर ये हल्का सा ऊपर गया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से फिर ये ऑरेंज लाइन नीले वाले को नीचे से ऊपर काटी। तो जहाँ जहाँ ऑरेंज वाली लाइन नीली वाली लाइन को नीचे से ऊपर काटती है, मार्केट स्टॉक ऊपर जाता है, और ऊपर से नीचे काटती है तो स्टॉक नीचे आता है। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने करके देखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी ICICI बैंक का भी लगा के देखता हूँ, ICICI बैंक है, ये देखो, ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, करेक्ट। ये देखिए ICICI बैंक है, यहाँ पे भी आप, राइट, यहाँ पे पॉइंट आप देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे काटा तो यहाँ नीचे मार्केट आया, यहाँ पे इसने नीचे से ऊपर काटा, राइट, तो यहाँ पे ये ऊपर गया। तो आप कुछ भी देखिए, बैक टेक्सटिंग कुछ भी करके देख लीजिए, राइट, यहाँ पे पूरा देख लीजिए ये। तो जहाँ कहीं यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, तो ये इस सेगमेंट में यहाँ पे नीचे से ऊपर काट रहा है, ऑरेंज लाइन नीली लाइन को नीचे से ऊपर काट रही है, और यहाँ पे ये ऊपर से नीचे काट रही है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेस हुई मेरी, मैंने देखा है, राइट। सो मैं एकदम कोई किताब तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये मेरे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये 9 डेज़ 21 डेज़ की मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको मार्केट। और सीधी सी बात है, यदि ऐसा कोई है, ये डे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये डेली कैंडल फ्रेम में है, डेली कैंडल फ्रेमवर्क पे है ये, राइट, नो वीकली नो मंथली। तो डेली कैंडल फ्रेमवर्क पे है, छोटा टाइम फ्रेम है। तो यदि आज आपने पैसा स्टॉक मान लीजिए यहाँ कहीं पे लगाया, एग्जांपल यहाँ पे नीचे से ऊपर काटे, तो यहाँ पे स्टॉक की प्राइस है 704 रुपीज़, करेक्ट। अब यहाँ से जब ऊपर जा रही है, कुछ दिनों के लिए ऊपर ही है, तो ये किस तारीख को है, 24 मार्च को, राइट, 24 मार्च को है, 706 रुपीज़ में ICICI का स्टॉक मिल रहा था। तो यदि आप यहाँ कहीं पे भी एंट्री इस 709 पे एंट्री करते, और यदि इस स्ट्रैटेजी को आप ग्राफ में लगा के चेक करते रहते, तो आप देखो 13 अप्रैल, मार्च से 13 अप्रैल के बीच में 755 756 ये ऊपर तक गया, 762, एक 30-40 रुपये का पर स्टॉक में पैसा कमाते। और कभी कभी तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम भी था। जो शॉर्ट सेलिंग करता है, राइट, यदि यहाँ कहीं पे देख रहा है कि ऊपर से नीचे आ रही ऑरेंज लाइन नीली लाइन को ऊपर से नीचे काट रही है, तो यहाँ कहीं पे आप खरीदते 807 रुपये पे, और यहाँ तक यदि मार्केट नीचे आ रहा था तो इस वाले कैंडल में सेफर साइड में आप 726 में बेच देते, राइट। सो चूंकि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब बनाया हुआ है, तो इस मूविंग एवरेज के बेसिस में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम दे सकते हो और मजबूत हो जाएगी।
तो मैं एक सेम स्ट्रैटेजी के साथ मैं वॉल्यूम का भी मैं मिक्स करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यदि ये देखो अभी मैं इसमें वॉल्यूम लगा देता हूँ एक इंडिकेटर, करेक्ट, तो ये नीचे दिख जाएगा वॉल्यूम। तो ये सिंपल सी बात है, यदि ये वाली ग्रीन लाइन इतनी ऊपर गई है इसका मतलब मार्केट यहाँ गया है। जहाँ जहाँ पे यदि ये ऑरेंज लाइन नीचे आ रही है आप देखोगे बिकवाली ज़्यादा है, लाल लाल वाले कैंडल्स आपको दिख रही है, करेक्ट। सो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, तो मैंने इसको पिछले 3 दिन में बहुत टेस्ट किया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो आज मैं सोचा आपको लाइव मार्केट पे दिखाऊंगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है लेकिन मैं सोचा फिर भी आपको बता के ही जाऊंगा आज मैं, क्योंकि मेरे ऑफिस से आते तक तो यूएस का मार्केट चालू हो जाता है इंडिया मार्केट ख़त्म। सो ये है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो तो पसंद आया होगा, और यदि आया है तो आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और बाकी आ, मतलब उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली पसंद आएगा आपको ये वीडियो, क्योंकि आप पैसा कमाओगे इस स्ट्रेटजी से, राइट। नॉट इन रिटर्न गारंटी दैट्स आई एम टेलिंग, बट डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। सो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।